नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं भारत नागपाली से मौजूद हूँ टिकरी बॉर्डर पर जहाँ पर पिछले 1.5 महीने से चल रहा है किसान आंदोलन और निरंतर तेज गति से बढ़ता हुआ, जो कि अब विश्वव्यापी और देश स्तर पर जो है इसकी चर्चा हो रही है चारों तरफ। और किसान आंदोलन कोई मौसम की मार है, कहीं बारिश की बौछार है, कहीं पर भी ये आंदोलन थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। और देश विदेश से इनके जो साथी हैं वो इसको आंदोलन को मनोबल बढ़ाने के लिए इनके यहाँ पर पहुँच रहे हैं और नए नए जत्थे इस आंदोलन में जुड़ते जा रहे हैं। इसी कड़ी में चरखी दादरी से आए हुए एक साथी हमारे, जो कि चरखी दादरी से साइकिल पर आए हैं इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए। आइए उनसे बातचीत करते हैं। ये मेरे हाथ में है तस्वीर फोगाट नाम है इनका, जीजर गांव से सामाजिक कार्यकर्ता हैं और शहीदों के सपनों का भारत चाहते हैं। शहीदों के सपनों का भारत, पहले भी साइकिल भ्रमण कर चुके हैं। साइकिल से भारत भ्रमण पर निकले दादरी के तस्वीर फोगाट इनका नाम है। और पिछले 5 साल से साइकिल पर ही यात्रा कर रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका पूरा नाम और परिचय दे दें एक बार। जी, मेरा नाम तस्वीर फोगाट है। मेरा गांव चरखी दादरी जिले में झिंझर गांव का नाम है। यहाँ पहले आपके नाम क्या उपलब्धि है? इससे पहले भी साइकिल पे सुना है कि आप काफी भारत भ्रमण कर चुके क्या? जी, मैं भारत भ्रमण पर पिछले 5 साल से साइकिल पर निकला हुआ हूँ। किसी भी गांव में जाता हूँ, कहीं पर भी जाके सभा करता हूँ। कई बार स्कूल में, कॉलेज में मैं भाषण करता रहता हूँ। भाई, कहाँ घूमे आप? मैं काफ़ी जगह, उत्तर भारत में तो ज़्यादातर मैं काफ़ी जगह पे गया हूँ। पंजाब और हरियाणा तो है ही। इधर मैं पाकिस्तान की सीमा पर गया, इधर रामपुर, बरेली, शाहजहाँपुर तक गया, उत्तर प्रदेश। दूर दूर तक पहुँचे आप? हाँ। तो अभी चरखी दादरी से आप आए हैं, तो क्या मन में आया कि किसानों के समर्थन के लिए आए हैं? जी, हम किसान हैं, किसान के बेटे हैं। और अगर किसान आंदोलित हैं इस देश में तो ਅਸੀਂ घर बैठ के फिर क्या करेंगे। तो इसलिए हम भी यहाँ पर आए हैं और जितने दिन भी ये आंदोलन चलेगा हम यहीं पर रह करके। और क्या देखा भादुड़ के अंदर? आप देख रहे हैं मौसम की भी मार है, बहुत ज़्यादा ठंड है और पीछे 2 दिन तो लगातार बारिश और बूंदाबांदी यहाँ पे होती रही। किस प्रकार की दिक्कतें यहाँ पे देखते हैं? यहाँ पे मैंने देखा है जी, उत्साह से भरा पड़ा है हर किसान। बूंदाबांदी की बात है तो वो तो इन लोगों ने मिल करके यहाँ पर इसके लिए तो इतने बड़े भंडारे शुरू कर रखे हैं कि किसी तरह से बारिश आए। बारिश के बिना तो हमारा वैसे भी इसके लिए हमें परेशानी नहीं हुई है। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने में थोड़ा समय लगा है। बाकी उत्साह किसान तो नहीं है ना, सरकार कह रही है। अब मनोहर लाल खट्टर जी कह रहे हैं, यहाँ पे कृषि मंत्री हैं, वो भी कह रहे हैं कि किसान नहीं है ये, पंजाब की आम आदमी पार्टी है, पंजाब कांग्रेस है, खालिस्तानी है, पर तरह तरह के तमगे इनको दिए। हाँ, ये तो नेता लोग अपना काम करेंगे ही। अगर इस देश के बेटों को मालूम चल जाएगा कि किस तरह से इस देश के नेता और अधिकारी इस देश को लूट रहे हैं और इस देश का कोई ना कोई हिस्सा रोजाना बेचा जा रहा है, तो क्या इन नेताओं की खैर रहेगी? इन 3 कृषि विधेयकों के अंदर ऐसा क्या लगता है कि इसमें आम आदमी को भी नुकसान होने जा रहा है? देखिए, मैं तो अपनी बात करता हूँ। अभी ये 3 जो विधेयक नए बनाए हैं सरकार ने, इसका तो अभी हमारे ऊपर प्रभाव लागू भी नहीं हुआ है। इससे पहले भी किसानों की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। इतना भी नहीं है किसी किसान के पास में वो अपने 2 बच्चों का पेट जो है, इज्जत की 2 रोटी उसको दे सके। इतना मुश्किल बना रखा है इन सरकार की ऐसे खराब कानूनों ने, जीना दुर्भर बना रखा है। किसान सबसे ज़्यादा अगर हालत आज ख़राब है इस देश में तो वो किसान की है। और सबसे ज़्यादा मेहनत का काम अगर कोई है तो वो दुनिया में खेती बाड़ी का ही है। देश की रीढ़ की हड्डी किसान और जवान दोनों की हालत खस्ता कर रखी है सरकार ने। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी अगर देश में नीति बननी चाहिए तो इन दोनों को सबसे ज़्यादा ऊपर उठाने की जरूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है। जय जवान जय किसान का नारा श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, जो बहुत ही ईमानदारी के लिए, निष्ठा के लिए जाने जाते हैं, ईमानदारी की कस्में खाते हैं। आज देखिए ना, आज हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए, जवान और किसान दोनों को आमने सामने कर दिया। हाँ, ये तो अब दुष्ट लोग जो है अपनी साजिश से तो रचेंगे ही। लेकिन मैंने ये चीज़ देखा है, जितना भाईचारा और प्यार प्रेम आजकल हरियाणा और पंजाब के लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है, जिस तरह से वो मिल करके बना रहे हैं, खा रहे हैं और उत्सव के लिए तो मोदी का धन्यवाद दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अखबारों में जो हम पढ़ते थे, ये जो दूरियां थी ये राजनीतिक थी, अखबारों के बीच में थी। अब हमारा भाईचारा जो है, छोटे बड़े भाई रहे हैं हरियाणा और पंजाब, तो वो जो भाईचारा निकल के आया उसके लिए कहते हैं अगर ये मोदी अगर ऐसा स्टेप ना उठाता तो हम भी इकट्ठे ना होते। हाँ, बिल्कुल, मोदी को इस बात के लिए तो धन्यवाद दे रहे हैं। आंदोलन से देश का बहुत भला हो रहा है, जन जागृति का काम हो रहा है। पूरा देश जो है ना उगल रहा है। हर आदमी के भीतर में एक जो है ना परंतु 6-7 दौर की वार्ता हो चुकी, कोई नतीजा निकल के नहीं आ रहा। अब 8वें दौर की बातचीत होगी, इनको समय दिया है। तो आपको क्या लगता है कि आगे कोई भविष्य की किरण नजर आती है, कोई उजली? हाँ, देखिए, मैं बता दूं आपको, 3 तरह के लोग थे अंग्रेजों के ज़माने में भी थे, जो अंग्रेजों के साथ मिलकर इस देश को गद्दारी के रास्ते पर ले जाके जा रहे थे। और कुछ लोग थे जो अंग्रेजों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। वही स्थिति आज है।
कुछ लोग आज है अंधभक्ति में इस सरकार के साथ हैं, कुछ लोग हैं वो आज अपने घर बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो जिम्मेदार नागरिक, जिनको मैं कहूँगा जो देश से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो लोग यहाँ आंदोलित हैं और रोज़ाना उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और मैं तो पूरा आश्वस्त हूँ कि हम अपना हक लेके रहेंगे। हम अपना सम्मान मांगते हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं हम किसी से। ये जो लोग आए हैं, ये जो लोग आए हैं, ये तो ट्रेलियों में हैं, टेंट लगे हैं, बसेरे हैं। आप साइकिल से आए हैं चरखी दादरी पर, बारिश भी है, बरसात भी है, तो आप कहाँ रुके हुए हैं? कहाँ खाना आपका इंतजाम है? देखिए, मैं तो पिछले 25 दिन से इस आंदोलन में यहीं पर हूँ, घूमता रहता हूँ। मैं सुबह से शाम तक टीकरी बॉर्डर से लेके और सांपला तक। आगे भी आंदोलन चलेगा, इसी तरह डटे रहोगे? हाँ, जब तक जरूरत पड़ेगी। मैं तो समझता हूँ 5-6 साल तक हमें ये आंदोलन करना पड़ेगा, तब जाके इन सारे 1,500-2 हजार दुष्ट हैं। हिंसात्मक रूप से नहीं, ये तो अभी हमने जिंदगी में पहली बार ऐसा आंदोलन देखा है जो 1.5 महीना चला गया और इतने शांतिपूर्वक तरीके से, इतनी व्यवस्था के साथ चल रहा है। हाँ, मैंने भी ऐसा अपने जीवन में कभी पढ़ा नहीं है कोई ऐसा आंदोलन हुआ हो। मैंने अन्ना जी के आंदोलन में भी भाग लिया है, पूरा समय वहाँ पर दिया था, और बाकी भी बहुत सारे आंदोलनों के बारे में मैंने सुना है। गांधी जी ने भी किया था सत्याग्रह आंदोलन। एक आखिरी संदेश मोदी को क्या कहेंगे? मैं मोदी जी को यही कहूँगा कि अब इस देश के बेटे जाग गए हैं, जागृत हो गए हैं। अब किसान इतना भोला भाला नहीं है। एक बात मैं बता दूं थोड़ा सा देश की जनता के लिए और मोदी जी के लिए, कि कभी हिटलर ने कहा था, टैक्सेशन की जब बात चल रही थी, तो हिटलर ने कहा था कि जनता को इतना निचोड़ दो कि वो जिंदा रहने को ही विकास समझें। उसी हिटलर शाही की तरफ आज मोदी जी देश को लेके जा रहे हैं। और जर्मनी के लोगों को तब तक हिटलर की बातों में देशभक्ति झलकती दिखाई देती थी जब तक कि जर्मनी का सत्यानाश नहीं हो गया था। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस हिटलर शाही की तरफ मोदी जी इस देश को ना लेके जाएं, नहीं तो अब उनकी खैर नहीं है। छोड़ेंगे नहीं हम किसी। इन सारे दुष्ट जितने भी हरामखोर भ्रष्ट नेता है ना, इनको इकट्ठा तिहाड़ जेल में बंद करेंगे सब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कह रहे हैं कि हिटलर का दर्जा दिया है, कह रहे हैं कि मोदी हिटलर के उस पे जो है स्थान पर बिल्कुल फिट बैठता है, और उसको चेतावनी दे रहे हैं कि जल्द से जल्द इस आंदोलन को लेकर के निर्णय ले ले सरकार, वरना आर पार की लड़ाई के लिए भी ये लोग तैयार हैं। किसी भी प्रकार की मौसम की विष का, किसी भी प्रकार की जो है कमी इनको जो है खाने पीने में या किसी भी चीज़ की व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। जितने दिन भी आंदोलन चलेगा ये यहीं रहेंगे, डटे रहेंगे, किसानों का मनोबल बढ़ाते रहेंगे। वॉइस ऑफ बादुगढ़ के लिए मैं भारत नागपाल, कैमरामैन सचिन गुप्ता के साथ, धन्यवाद।